अब मैं मीनू जी के पास आती हूँ कि मीनू जी, आज इस समय मैं देख रही हूँ ट्विटर पर, इस समय काफी लोग हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और लगभग 4-5 हजार लोग इस समय लाइव देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम। मैं ये जानना चाहती हूँ, इस समय ट्विटर पर ये भी ट्रेंड कर रहा है, लोग प्रमोद महाजन को याद कर रहे हैं कि ये मुंबई के नेताओं के साथ ही क्यों होता है। प्रमोद महाजन, फिर उसके बाद गोपीनाथ मुंडे और फिर अजीत पवार। क्या कहेंगे, ये कॉन्स्पिरेसी है? इसे इसे किस तरीके से देखा जाए और ये कितना बड़ा लॉस है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में? आपके हिसाब से क्या होगा एनसीपी का? क्या एनसीपी अब अपने आप को संगठित कर पाएगी? ये बहुत सारे सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। जी देखिए, ये लॉस है या हादसा है या साजिश है, इसके बारे में मैं एक हमारी जैन प्रार्थना, उसमें एक बड़ी खूबसूरत पंक्ति है जो आपको सोचने के लिए मजबूर करती है कि मंत्र तंत्र सेना धन संपत्ति राजपात छूटे, वश नहीं चलता काल लुटेरा काया नगरी लूटे। तो उस वक्त जब आपका काया नगरी आपकी लूट रहा है, आपका काल आपका आ गया है, इसलिए आप अब राजपाट भी छूट गया और आपका कोई संपत्ति और कोई आपका जो आपके ताकत है, पावर है, वो कोई काम नहीं कर रही है। वो द सेम थिंग हैपेंड विद अजीत पवार कि जिस वक्त काल का बुलावा आया तो उस वक्त बिल्कुल लाचार हैं और जिसको कहते हैं ना, हवा में ही प्रोबेबली खाक हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल ही जिस तरीके से वो प्लेन जो उसके विजुअल्स आ रहे हैं वो जल रहा है, उससे लगता है कि देखिए विमान हादसे की में मौत होना बहुत पेनफुल मौत होती है। वो जल रहा है विमान और उसमें पता नहीं कितना क्या होता होगा इंसान को, वी डोंट नो, बहुत पेनफुल रहता है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो लेकिन आपने जो पूछा कि ये साजिश या हादसा, तो देखिए अभी मैं तो ये कहूंगी कि टू अर्ली टू से। नंबर एक तो परिवार की तरफ से अभी कोई ऐसी आशंका या किसी तरह की इंक्वायरी वगैरह की जांच नहीं उठाई गई है, तो इसलिए हम कहें क्योंकि, लेकिन जो बातें आ रही है, जो कुछ लोगों ने ट्वीट भी किए हैं और प्रोबेबली कुछ देर में और एविएशन एक्सपर्ट्स भी शायद सामने आ जाएं, और क्योंकि हमारे देश में इस तरह के विमान हादसे लगातार हो रहे हैं, उनमें रुकावट नहीं आ रही है, कोई कमी नहीं आ रही है, तो उससे लगता है कि हमारे देश की विमान यात्रा सुरक्षित है या नहीं है। तीसरी बात जो विवेक देशपांडे ने कही थी कि पार्टी की तरफ से भी ड्यू डिलीजेंस होना जरूरी है कि भाई जिस विमान में उड़ रहा है आपका सबसे बड़ा नेता, वो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी की जो भी जो एयरक्राफ्ट है वो सुरक्षा वाट है और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो चीज का मुझे लगता है कि इसमें ध्यान नहीं दिया गया। और अगर ध्यान दिया भी गया हो और अगर साजिश हो तो फिर कोई क्या कर सकता है, वी डोंट नो। अभी मैं पढ़ रही थी कि पांच लोग मरे हैं उनके, जो अजीत पवार जी के साथ में जो 2 लोग और भी थे उनके पार्टी से ही होंगे, और एक 2 कैप्टन जो हवाई जहाज उड़ा रहे थे, पायलट्स थे। तो वो 5 लोग, उनकी भी मृत्यु हुई है। ये उनकी भी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन अभी जो महाराष्ट्र की राजनीति में मेरे हिसाब से डेफिनेटली एक भारी उथल आएगी और आ चुकी होगी, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब इस तरह की हस्तियां जो होती हैं, जो राजनीतिक रुतबा रखती हैं, उनकी मृत्यु पे, उनकी मौत की बात तो कम होती है। आई वांट टू बी फ्रैंक, ज्यादा बात यही होती है जो हम कर रहे हैं कि आगे क्या। और वहां पे ये चीजें शुरू भी हो गई होंगी, पार्टी में स्ट्रगल होता है सक्सेशन का, उत्तराधिकार का, क्योंकि वहां पे भी जो पवार फैमिली है उसमें भी कई सारे उत्तराधिकारी हैं। सुप्रिया सुले भी हैं, एक और रोहित पवार भी हैं, और इनके खुद के अपने बेटे भी हैं पार्थ पवार, जिनको कि अभी कुछ जमीन घोटाले में भी बड़ा पुणे में आया था नाम, किसी दलित की जमीन को उन्होंने खरीद लिया था। बाद में पता चला कि उनको नॉलेज नहीं थी इस बात की, आई डोंट नो क्या था, वो सब था। तो अब उसमें, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी अभी ये सारा परिवार इकट्ठा होने की तैयारी में था। ये जो आपके इलेक्शन गए हैं, इसमें इन्होंने कई जगह पे दोनों जो गुट हैं, अजित पवार पवार एनसीपी के, उन दोनों ने इकट्ठा इलेक्शन लड़ा था। और उसके बाद से अब ये चर्चाएं गर्म थी बहुत जबरदस्त कि दोनों एक साथ जुड़ने वाले हैं और सुप्रिया सुले केंद्र की राजनीति में रहेंगी और अजित पवार राज्य की राजनीति संभालेंगे। ये ऐसा चल रहा था। अब इसमें देखने वाली बात है कि इस परिवार के एक होने से नुकसान किसे होता था। तो देखिए, अब ये मैं तो दर्शकों के विवेक पे छोड़ती हूँ ये बात कि पवार परिवार के एक हो जाने पे किसका नुकसान था। तो वो एक साजिश का, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि जिसको फायदा था या नुकसान था, जो उन्होंने कुछ करवा दिया ऐसा हादसा। लेकिन क्या होता है कि मैंने फिर कहा कि ऐसी राजनीतिक हस्तियां होती हैं तो उनके उत्तराधिकार के साथ इस तरह की साजिश की बातें भी आने लगती हैं।
कि क्या हुआ होगा। लेकिन डेफिनेटली अब इसमें सोचने वाली बात है कि मैं तो ये मानती हूँ कि जो ये पार्टी है इसका ही होगा क्या, क्योंकि जो अपने शरद पवार हैं वो काफी उम्र दराज हो चुके हैं और बीमार भी हैं, और जो उनको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मैलिग्नेंसी का है प्रॉब्लम, तो उस हिसाब से उनका मे बी ही इज नियरिंग 80-90, तो उनका भी क्या होता है कि कब तक काम करेंगे। और परिवारों में इस तरह के हादसे हो जाते हैं, जो घर के बुजुर्ग होते हैं थोड़ा डेफिनेटली कुछ मानसिक तौर पे हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो उसके बाद बचती है सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले देखिए, अगर इतनी करिश्मेटिक नेता होती तो ये पार्टी टूटती नहीं। जो टूट के जो सारा का सारा टॉप लीडरशिप थी वो अजित पवार के साथ चली गई थी। मतलब पवार साहब के साथ तो, जो सीनियर पवार के साथ तो कोई बचा ही नहीं था, सुप्रिया सुले के अलावा एक और बचे थे मेनली। लेकिन पूरी जो क्रीम थी जो उसकी पार्टी की, वो तो वहीं चली गई थी। अब अजित पवार के जाने के बाद मेरे हिसाब से हेडलेस हो गया उनका जो पार्टी का जो वो वाला ग्रुप है। तो वो अब वापस शरद पवार के ग्रुप में आएंगे या सुप्रिया सुले को अपना लीडर मान लेंगे क्या वो लोग, जिन्होंने पहले नहीं माना, बिल्कुल, क्योंकि अजित पवार के पीछे चले गए थे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि न केवल उत्तराधिकार का संघर्ष बढ़ेगा, इसमें पार्टी की भी टूट-फूट हो सकती है। जाने वाले कुछ हो सकता है कांग्रेस में आ जाएं, हो सकता है कुछ शिवसेना में आ जाएं और कुछ बीजेपी में चले जाएं, जहां इसको अपना भविष्य नजर आएगा अकॉर्डिंग टू रिजल्ट ऑफ रिसेंट इलेक्शंस। मुझे ऐसा लगता है कि एनसीपी का काफी परेशानी का समय आ गया है अजित पवार के जाने से, क्योंकि अजित पवार एक जैसा माना जाता है, देखिए बाकी का जो उनके जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड कुछ बातें उनके बारे में आई थी, लेकिन उसके अलावा बताया जाता है कि एक राजनीतिज्ञ को जो भारत में होना चाहिए उसके हिसाब से उसकी कसौटी पे वो खरे उतरते थे एक राजनेता के तौर पे। तो क्योंकि अब 100% तो आपको बिल्कुल प्योर 24 कैरेट तो कहीं भी नहीं मिलेगा गोल्ड, तो इसलिए उसमें ये लगता है कि यस एक प्रॉमिसिंग लीडर थे। अब उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत भारी उथल पुथल मैं तो देख पा रही हूँ नीलू जी। जी मीनू जी, अंत में क्या कहेंगी, बहुत संक्षेप में मैम? हाँ बोलिए। मैं एक चीज यही कहना चाहती हूँ कि जो अजित पवार थे भाजपा के साथ वो रहे और गए भी, और सरकार के साथ में भी शामिल है, वित्त मंत्री है इस वक्त वो सरकार के। लेकिन एक चीज उनकी थी कि वो ये जो सांप्रदायिकता थी उसके खिलाफ उन्होंने गाये बगाए कुछ स्टेटमेंट्स दी जरूर। मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही अंधे होकर बैठ गए थे अपने नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू की तरह। उन्होंने अपनी आवाज गाये बगाए उठाई, स्टेटमेंट एग्जैक्टली मैं अभी कोट करने का आपके यहाँ टाइम नहीं है। तो इस वजह से उनको एक ये कहा जा सकता है कि वो मतलब अपनी जो उनकी ओरिजिनल सोच, जिस विचारधारा से वो आते थे, वो उनके अंदर जिंदा थी। अब कारण क्या रहे हो, क्योंकि सत्ता का लोभ होता है राजनेताओं का, और उन्होंने वही किया। अर्ली मॉर्निंग याद होगा आपको कि शपथ ले ली थी सुबह 5 बजे 4 बजे कितना बजे लिया था। लेकिन डेफिनेटली ये इसमें पार्टी में मेरे हिसाब से एनसीपी पार्टी अवसान की तरफ है। जी।